हेलो मित्रों, मैं अपने इस एक्सपीसीएम क्लास पे आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोगों को आज केमिस्ट्री के टॉपिक चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग पर बात करनी है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो कि नीट आईआईटी जेईई में यूपी2 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सभी के लिए जो है एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसलिए हम लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको पढ़ने से पहले ठीक है हम लोग को कुछ जानना पड़ेगा। थोड़े से कॉन्सेप्ट ये भैया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जैसे मान लीजिए, जैसे आप लोग जानते होंगे कि एस ऑर्बिटल में एक कक्षक होता है और वहीं पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं या 3 कक्षक होते हैं। तो मान लीजिए जनरली से कि 3 कक्षक है और उसको हम लोग भर रहे हैं। ठीक है, इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, पी में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया। अब देखिए ये वाला जो है पेयर्ड नहीं हुआ, इसके पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आया। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कौन सा भैया? अनपेयर्ड। जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन ही रहेगा वो हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। अगर डबल हो जाएंगे तो वो जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आप लोगों को सही से दिखाई दे रहा हूँ, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तब देखिए हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग पर बात करनी है। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग पर देखिए केमिकल बॉन्डिंग में हमें सबसे पहले बीबीटी पे बात करनी होगी। कौन सा भैया? बीबीटी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीबीटी और इसी को बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये कौन सी थ्योरी है भैया? देखिए केमिकल बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये थ्योरी कहती है, पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट आप लिख लेंगे इसको, कि वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे देखिए इसके पास में हमने अभी बनाया था, ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। देखिए अगर ये हमने बनाया और ये 3 कक्षक इसमें भरे थे, लेकिन ये वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिटल तो भैया ओवरलैप कर सकता है लेकिन ये दोनों ओवरलैप नहीं कर सकते। इसका कहने का मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट ये है। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ओवरलैपिंग करने का एरिया ज़्यादा होगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो मजबूत बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो देखिए अगर कहीं ओवरलैप करने पर, ठीक, मान लीजिए ऐसे ओवरलैप कर रहा है, ठीक, ऐसे, तो ओवरलैप करने पर एरिया ज़्यादा मिल रहा है तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और मान लीजिए अगर कहीं पर ऐसे ओवरलैप कर रहा है, ठीक, ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो थोड़ा सा वीकर बॉन्ड बनेगा, इसकी अपेक्षा वीकर बॉन्ड। तो दूसरा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ओवरलैपिंग करने का एरिया ज़्यादा होगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक, तीसरा क्या है कि अगर ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल भिन्न भिन्न हो। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा एक एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होते हैं। ठीक, तो मान लीजिए पी में ऐसे इलेक्ट्रॉन बने, ठीक, एस में एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इससे ओवरलैप करता है। और एक बार क्या होता है कि पी में 3 हैं और ये भी पी में 3 हो रही और ये वाला इससे ओवरलैप करता है। तो इससे जो बॉन्ड बनेगा, इन दोनों ओवरलैप करने से जो बॉन्ड बनेगा और इन दोनों ओवरलैप करने से जो बॉन्ड बनेगा, इन दो बॉन्ड की एनर्जी जो होगी वो भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, तो अगर ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल भिन्न भिन्न हो तो उनसे बनने वाले बॉन्ड की एनर्जी भी भिन्न भिन्न ही होती है। समझाने का मतलब ये था। ठीक, अच्छा, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ा। 3 पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जो केवल जिनके पास केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा ये है कि अगर ओवरलैप करने का एरिया ज़्यादा होता है तो उससे जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। और अगर तीसरा ये है कि अगर ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल भिन्न भिन्न हो तो उनसे जो बॉन्ड बनेगा उन बॉन्ड की एनर्जी वो भिन्न भिन्न होगी। अच्छा भैया, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने ये जानना है कि कौन कौन सा ओवरलैप होता है। तो हम लोगों को पढ़ना है कि टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। कौन सा? टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। आप केवल लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक, थोड़ा थोड़ा। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग 3 प्रकार का होता है। एक होता है एसएस ओवरलैपिंग, दूसरा होता है एसपी ओवरलैपिंग, तीसरा होता है पीपी ओवरलैपिंग। कौन कौन सा? पीपी ओवरलैपिंग। देखिए एसएस ओवरलैपिंग, एस की आकृति कैसी होती है वो आप ले लेंगे, एस की आकृति आप तुरंत लिखेंगे कि गोलाकार होती है। और पी की आकृति कैसी होती है भैया वो आप लिखेंगे कि इसकी जो आकृति होती है वो एक डंबल के आकार में होती है, ऐसे डंबल के, ठीक, ऐसे बना लेंगे तुरंत कि इसकी आकृति गोलाकार होती है, पी की आकृति डंबल के आकार की होती है, बना लेंगे। ठीक, तो हम लोगों को इसमें जो पढ़ना है पहले एसएस ओवरलैपिंग। अब देखिए एसएस ओवरलैपिंग गोला है, ठीक, तो गोला वो किसी भी, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। होता क्या है देखिए, अगर ये रेड वाला आप समझेंगे तो ये एक्स एक्सिस है और ये ऊपर वाई एक्सिस है। और ये जो आपकी तरफ निकला हुआ बॉन्ड है, मान लीजिए एक बॉन्ड जो निकला हुआ है आपकी तरफ है तो वो जेड एक्सिस का कार्य करेगा। लेकिन हम लोग बोर्ड में वो बना नहीं सकते इसलिए हम लोग बोर्ड में इसको नीचे दिखा रहे हैं। ये है क्या? बोर्ड से निकला हुआ भाग है जेड एक्सिस। ठीक, देखिए अगर एसएस ओवरलैपिंग करना होगा, अगर यस यहाँ पे आया तो यस भी यहाँ पे आ जाएगा, अगर वो यहाँ पे आया यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो एसएस में दोनों गोलाकार है और दोनों गोलाकार भैया कहीं भी जाके ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए एस की आकृति है और पी की आकृति है। अब हम लोग को पहला पढ़ना है इसमें कि एसएस ओवरलैपिंग। देखिए एसएस ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग में हमने समझाया कि किसी भी सिचुएशन में, चाहे एक्स एक्सिस में हो, चाहे वाई एक्सिस में, चाहे जेड एक्सिस में, ये क्या करते हैं कि वहाँ जाकर ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक, ओवरलैप कर लेंगे और इससे जो बॉन्ड बनेगा वो आप लिखेंगे कि एसएस ओवरलैपिंग करने से हमें जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ऐसे बना लेंगे। अगर पूछा जाए कि एसएस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक, तो हम लोगों ने पहला पढ़ लिया है एसएस ओवरलैपिंग। तो ऐसे आप छाप लेंगे, ऐसे आप दिखा भी देंगे। ठीक है, ये कौन सा है? एक्स एक्सिस में ओवरलैपिंग है, ये कौन सा वाई एक्सिस में ओवरलैपिंग है, ये कौन सा है? जेड एक्सिस में ओवरलैपिंग है। ठीक, अच्छा, तो पहला हम लोगों ने पढ़ लिया कि एसएस ओवरलैपिंग चाहे वो एक्स एक्सिस में जाए ओवरलैप करें, चाहे वाई एक्सिस में ओवरलैप करें या फिर जेड एक्सिस में ओवरलैप करें, हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे। ये आप लिख लेंगे। ठीक, अब हम लोगों को करना है एसपी ओवरलैपिंग। ठीक है, इसमें तो कोई नहीं होता, लेकिन देखिए पी में
3 हो जाएंगे। देखिए पी एक्स हम लोग कैसे बनाएंगे, डम्बल वाला है ना, तो पी ऐसे बनाएंगे, वाई वाले पे कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, जेड वाले पे कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे, ठीक। अगर यस पी एक्स के साथ में जाए, ठीक, ये वाला कौन सा है पी एक्स, ये वाला कौन सा है पी वाई, ये वाला कौन सा है पी जेड। अगर एक्स पी एस जो है पी एक्स के साथ में जाए तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ ओवरलैप करेगा। अगर एस पी वाई के साथ में जाए तो यहाँ जाएगा, ठीक, यहाँ जाएगा, यहाँ ओवरलैप, ये जो बचा है ये ओवरलैप करेगा। अगर एस पी जेड के साथ में जाए तो यहाँ जाएगा, यहाँ, और इतना ओवरलैप करेगा। तो देखिए पी एक्स यहाँ पे था, पी वाई यहाँ पे था, पी जेड यहाँ पे था। अगर एस पी एक्स के साथ में जाएगा तो यहाँ ओवरलैप करेगा, बना लेंगे आप। और अगर एस पी वाई के साथ में जाएगा तो यहाँ ओवरलैप करेगा, और पी जेड के साथ में जाएगा तो यहाँ ओवरलैप करेगा, ठीक। अच्छा, तो एस चाहे पी एक्स के साथ में जाए या पी वाई के साथ में जाए या पी जेड के साथ में जाए, तीनों के साथ में हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। यानी एस पी ओवरलैपिंग में हमेशा पहले की तरह एस एस ओवरलैपिंग कितना सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। तो आप ये बना लेंगे कि एस पी वाई ओवरलैपिंग है और पी एक्स एस ओवरलैपिंग है और पी जेड एस ओवरलैपिंग है, आप लिख लेंगे। और इसमें सब में लिख लेंगे कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने दूसरा पढ़ा आपका एस पी ओवरलैपिंग में पी में 3 थे, पी एक्स पी वाई पी जेड था, और तीनों में एस जाके उसको जो है ओवरलैप किया और तीनों में सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक। अब हम लोगों को पढ़ना है पीपी ओवरलैपिंग के पीपी। अब देखिए आपका ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया वाई, एक्स। अगर देखिए ये था पी एक्स, ठीक, हमने बनाया था पी एक्स। अगर पी एक्स के साथ में पी एक्स आ जाए, ठीक है, देखिए पी पी है तो अगर क्या बोला जाए कि पी एक्स के साथ में पी एक्स आ जाए, तो पी एक्स के साथ में पी एक्स आने का मतलब ऐसे आ सकता है, ठीक। ये कौन सा ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। यहाँ आप लिख लेंगे कि हेड टू हेड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग आप लिखेंगे, ठीक, ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ऐसे जैसे ऐसा है पी एक्स है, यहाँ पे लेटा है और उसके नीचे से मान लीजिए ऐसे लेटा है और फिर हो क्या कि ऐसे आके ये ओवरलैप कर। तो ये देखिए, तो देखिए एक्स के अलॉन्ग ये भी है, एक्स के अलॉन्ग ये भी है, तो यहाँ पे ओवरलैप हुआ, यहाँ पे, तो ये कौन सा ओवरलैप हुआ, ये हुआ साइड टू साइड, ठीक है। अब देखिए हेड टू हेड में एरिया हमको ज़्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है सिग्मा होता है। साइड टू साइड में हमें एरिया कम मिलता है, ओवरलैपिंग का एरिया कम मिलता है, इसलिए यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो पी एक्स में क्या हुआ भैया, अगर हेड टू हेड हो गया तो वहीं सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अगर साइड टू साइड जैसे मान लीजिए हेड टू हेड इस तरीके से ओवरलैप हुआ तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अगर हुआ क्या कि इस तरीके से ओवरलैप हो गया तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अच्छा, अगर यही काम, ठीक, मान लीजिए हम लोगों ने एक्स वाला पढ़ लिया, अब वाई के अलॉन्ग देते हैं। अगर वाई के अलॉन्ग ऐसे आ गया, एक छोटा सा ऐसे आ गया, यहाँ पे ओवरलैप हुआ, तो ये कौन सा है, हेड टू हेड। तो हेड टू हेड में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अगर मान लीजिए ऐसे था और एक ऐसे आ गया इधर से ही, ठीक, यहाँ पे थोड़ा ओवरलैप हो, यहाँ पे, तो ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग है, यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए जेड एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे था और एक क्या हुआ कि ऐसे आया, ऐसे आ गया, यहाँ पे ओवरलैप हो गया, तो हेड टू हेड हो गया। ये कौन सा, पी जेड, और ये कौन सा था, पी वाई, तो ये पी जेड हेड टू हेड, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड। और अगर पी जेड में ऐसे मान लीजिए ऐसे आके साइड टू साइड ओवरलैप हो जाता तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक, समझ में आया। तो अगर पी एक्स हेड टू हेड तो सिग्मा, पी वाई हेड टू हेड सिग्मा, पी जेड हेड टू हेड सिग्मा, पी एक्स साइड टू साइड तो पाई, पी वाई साइड टू साइड पाई बॉन्ड, पी जेड साइड टू साइड तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक। ये आप याद रखेंगे। और एस अगर पी एक्स के साथ में जाएगा तो भी भैया सिग्मा, पी वाई के साथ में जाएगा तो भी सिग्मा, पी जेड के साथ में जाएगा तो भी सिग्मा। तो और एस एस भैया दोनों गोलाकार कहीं भी जाएंगे तो सिग्मा ही बनाएंगे। तो एस एस सिग्मा, एस पी सिग्मा। लेकिन पी पी में भैया क्या होता है, पी पी में ये होता है कि अगर हेड टू हेड जाएंगे तो सिग्मा बना लेंगे, साइड टू साइड जाएंगे तो पाई बना लेंगे, ठीक। तो ये हम लोगों ने आपके जो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग थी उसको हमने पढ़ा, ठीक। अब इसके अगले नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे मेन टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक। अब